जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो में कही गई एक एक बात का बहुत गहरा मतलब होता है, तो इसी क्रम में आज की ये वीडियो भी आपको समझनी चाहिए। क्या बच्चों को ही हमेशा माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए? क्या माँ बाप का हक नहीं है कि वो अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचे, न कि इस दोगले समाज की खुशी के बारे में? मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो इस आधुनिक युग में भी अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझने में असफल रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो कि इस दोगले समाज के नाम पे अपने बच्चों की खुशियों का गला घोंट देते हैं। तो आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सुखबुक पर आपका दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमेशा होता क्या है। दरअसल अगर कोई लड़का या लड़की किसी लड़की या लड़के को पसंद करते हैं और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल भी हैं, तो भी ये समाज उनको गलत ठहरा देता है और समाज के साथ साथ माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार सबके सब खिलाफ हो जाते हैं और पेरेंट्स अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। अब इसमें पेरेंट्स की गलती निकालने से पहले एक बात समझनी होगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी जो कि धर्म के आधार पे नहीं बल्कि कर्म के आधार पे बनाई गई थी। तो कर्म का मतलब है काम। जैसे कोई सुनार था तो उसको सुनार उसके काम के कारण कहा जाता था और जब उसकी शादी की जाती थी तो वे सुनार परिवार की लड़की को ही ढूंढते थे, क्योंकि वो लड़की सुनार परिवार में ही पली बड़ी थी, जिससे वो सुनार के काम के बारे में भी जानकारी रखती थी और आगे जाके वो उस माहौल में आसानी से ढल जाती थी। इसी प्रकार बढ़ई परिवार की लड़की से शादी करता था और पंडिताई करने वाला परिवार पंडित परिवार से लड़की ढूंढते थे। पर आजकल वो सब एकदम बदल गया है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है जिसके लिए वो स्वतंत्र है, और चाहे व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो वो कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम खत्म होने की कगार पे है। और अब बढ़ई का बेटा सुनार, वकील का बेटा डॉक्टर और सुनार का बेटा वकील, कोई कुछ भी बन सकता है। तो अब हम लोगों को उस चीज को भी समझना होगा कि अब जब वो सिस्टम खत्म हो चुका है तो हमें इस कास्ट वाले सिस्टम को भी खत्म करना चाहिए। अब बात आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के भले के लिए ही नहीं मानते हैं क्या? तो देखो, जब बच्चा अपने माँ बाप को अपने प्यार के बारे में बताता है तो माँ बाप सोचते हैं कि ये दोनों आपस में प्यार नहीं करते बल्कि ये इनका अट्रैक्शन है जो कि कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। और यह अट्रैक्शन 14 से 20 साल की उम्र में होना आम बात है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा अभी मैच्योर नहीं है और इसे अभी सही गलत के बारे में भी नहीं पता है, तो वो सही करते हैं। पर अब बारी आपकी आती है कि अगर आप बालिग हैं और आप इतने मैच्योर हैं कि आप समझते हैं कि आप दोनों के बीच जो है वो अट्रैक्शन नहीं बल्कि सच में प्यार है, तो आपको ये बात साबित करनी होगी। इसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, सबके ताने सुनने होंगे, और अगर आपने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब शादी होगी तो उससे ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी खुशी उसी में है, तो आप जब ये साबित कर दोगे कि आपका अट्रैक्शन नहीं बल्कि रियल लव है, तो फिर जो माँ बाप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वो मान जाएंगे। बाकी जो नहीं मानते वो सच में ही आपसे ज़्यादा समाज से प्यार करते हैं। ये बात कड़वी है पर सच है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको भी फिर खुद एक बड़ा फैसला लेना होगा कि जिस इंसान को आपने चुना है आप और वो एक दूसरे के बिना रह सकते हैं या नहीं। अगर हाँ तो पेरेंट्स की बात मान लो, और अगर लगता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो एकांत में जाओ और अपने दिल पर हाथ रख के अपने प्यार के बारे में सोचकर वादा करो कि अब अगर शादी होगी तो तुमसे होगी, वरना इस जीवन में कोई नहीं आएगा। और इस वादे को निभाते हुए अपने प्यार से शादी करो। फिर डरो मत कि शादी के बाद क्या होगा। अरे अगर तुम घर वालों की मर्जी से भी शादी करते हो ना, तो बाद में अगर तुम किसी मुसीबत में फंसते हो तो घर वाले भी यही बोलते हैं कि इसकी किस्मत में ऐसा ही था। अरे भाई, आप खुद को इतना काबिल बना लो कि आप अपना निर्णय खुद ले सको। अब बात आती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम्हारा फर्ज है, तुम भाग रहे हो, तो उन्हें साफ शब्दों में कहो कि मैंने आपके सामने अपनी बात रखी, अब आपकी मर्जी, आप शादी करा सकते हो तो हम दोनों मिलकर आपकी सेवा का फर्ज निभाने को तैयार हैं, पर हम अपने प्यार के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप ही हमें घर से बेदखल करके खुद ही हमारे फर्ज से हमें वंचित कर रहे हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि हमारी जरूरत है तो एक आवाज पे आपको हम खड़े मिलेंगे, क्योंकि यार ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है जिसे आप सहन नहीं कर पाते, और फिर ऐसी स्थिति में आप गलत कदम उठा लेते हो। इसलिए आपको जो जीवन मिला है इसे अपने अनुसार जियो, समाज के अनुसार नहीं, क्योंकि ये समाज आपको बिना मतलब के एक टाइम का खाना तक नहीं खिला सकता। इसलिए आपको खुद करना है, खुद खाना है। तो इस दोगले समाज के बारे में सोचना छोड़कर अपनी लाइफ में जो मन करे वो करो, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं एक मैच्योर इंसान बन चुके हो।
और आज के टाइम पे सबसे जरूरी है फाइनेंशियल मजबूत होना, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रांग होने से आपकी लाइफ आसान बन जाती है। इस समाज की कड़वी सच्चाई ये है कि अपने बच्चों के 4-5 अफेयर के बारे में अगर पेरेंट्स को पता है और वो शादी परिवार की मर्जी से करते हैं तो वो बच्चा सही है और अच्छा है। और इसके विपरीत अगर परिवार को पता है कि हमारा बच्चा या बच्ची किसी एक के लिए ही लॉयल है और वो शादी करना चाहते हैं तो ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो वासना पूर्ति का खेल चल रहा है इसको परिवार भी सपोर्ट करता है। इसलिए बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर सच में किसी से प्यार करते हैं तो उसे किस्मत के भरोसे मत छोड़िए, उसके लिए मेहनत करके लोगों से लड़कर उसको अपना बनाइए, क्योंकि ऐसा करना ही आपके और आपके परिवार दोनों के लिए सही है।